हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो बिना देरी करे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो इसमें आपको सेकंड वाले में 3 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको जो नंबर दे रखे हैं वो 26 एंड 91। ठीक है, अब इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, वेरीफाई करना है। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेंगे, पहले मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। तो 26 और 91 का मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 1 जा 2 3 जा 13 1 जा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। अब ये यहाँ पे ये 91 है, ठीक है, ये किसके टेबल में आता है, 7 के। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2 किसके पास गया, 1 के पास, तो 7 3 जा 21। अब दोबारा 13 आ गया तो 13 1 जा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 26 को कैसे लिख सकता हूं, 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13। और यहां पर मैं 91 को कैसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 13। अब मुझे इनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, देखो एचसीएफ की डेफिनेशन ये है। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ ये कहता है कि ऐसा प्राइम नंबर जो दोनों में क्या आ रहा हो, ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा हो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी, जैसे 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो इसका एचसीएफ जो है वो क्या हो गया, 13 हो गया। 2 अगर ऊपर आ रहा है नीचे नहीं आ रहा तो वो एचसीएफ में नहीं आएगा। 7 नीचे आ रहा है ऊपर नहीं आ रहा तो वो एचसीएफ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 26 और 91। ठीक है, अब एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि वो नंबर जो है आपका इन्वॉल्व होना चाहिए बस, ठीक है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो यहां पर जो आपका एलसीएम है वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13। 14 की मल्टीप्लाई जब मैं किससे करूंगा, 13 से, तो 3 4 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये 1। तो इसका एलसीएम का आंसर क्या है, 182। अब हमें जो फॉर्मूला है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 26, 91 इंटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर 26 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ आया 13 इंटू एलसीएम क्या आया हमारा 182। ठीक है, अब यहां पर हमें करना है 26 इंटू 91। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो और वो बराबर आ गए तो ये हमारा क्या है, वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 182 की मल्टीप्लाई 13 से करता हूं। तो 182 इंटू 13, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 1। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 8 में 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 13 और यहाँ पर क्या आ गया 2। तो इसका आंसर आया 2366। अब मैं क्या करता हूँ, 26 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, 91 से। तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, 9 6 जा 54, यहाँ पर आ गया 2 9 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है, 18 प्लस 5 होता है मेरा 23। अब यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये दोनों मेरे नंबर के आ गए, आपस में बराबर आ गए, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसका हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, तो सेकेंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 510 एंड 92। तो इसको भी करने के लिए हम पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसके यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो और 5 से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2 जा 4। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 बचा, वो 1 गया किसके पास, वाले 1 के पास, तो क्या हो गया 11। 2 5 जा 10। अब 11 में से 10 गया, 1 बचा, वो गया 0 के पास, तो वो क्या हो गया 10। तो 2 5 जा 10। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके बाद हम लास्ट में 5 आ रहा है तो हम इसे दोबारा किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 5 जा और 5 1 जा। अब 1 आ गया, जब भी आपको किसी नंबर के लास्ट में 1 दिखे तो उसे या तो 3 से डिवाइड करने की सोचे करो या फिर उसे 7 से डिवाइड करने की सोचे करो। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3 से डिवाइड। तो 3 1 जा 3, उधर गया क्या 2, यहाँ पर आ गया मेरा 3 7 जा 21 और 17 1 जा। तो मैं 510 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा
मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे तो इस नंबर के बराबर ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे 92, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। 1 उसके पास गया 2 के पास, तो वो क्या हो गया 12, 2 6 जा 12। अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 2 3 जा 23, एक प्राइम नंबर है तो 23 एज इट इज आ जाएगा। तो 92 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 23। अब इनका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 1 मतलब 510 92 इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, देखो 2 की पावर 1 ऊपर आ रही है, ठीक है, पर नीचे 2 की पावर 2 आ रही है, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। बाकी कोई जो ऊपर नंबर है वो नीचे नहीं आ रहा, और जो नीचे वाला वो ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया। अब हम इसका फाइंड करेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 510 92, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कहता है कि वो नंबर इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर वो ऊपर और उसमें दोनों में आ रहा है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है हमारा, 12 5 जा होता है हमारा 60। अब 60 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 60 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 17 से, तो 60 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 17 से, तो 60 इंटू 17, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, फिर यहाँ पर हमारा आ गया 1 0 जा 0, 6 1 जा 6, फिर यहाँ पर आ गया हमारा 0, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया हमारा 10। तो यहाँ पर हमारा 1 0 2 0 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 23 से, ठीक है। तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, और 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। अब इसके नीचे जब 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। यहाँ पर मेरा जो आंसर आया हुआ है 0 6 4 3 2, तो ये जो मेरा इसका एलसीएम आया हुआ है 23460, ठीक है। अब मुझे वो फॉर्मूला क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 510 92, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेना, इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 510 92 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 510 इंटू 92। तो एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया हमारा 2, तो 2 इंटू इसका एलसीएम कितना आया हमारा 23460, 510 इंटू 92। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर वो बराबर आ जाता है तो हमारा क्या होगा, वेरीफाई। तो 2 3 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ मैं, 23460 की मल्टीप्लाई मैंने करी 2 से, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 46920, ठीक है। अब यहाँ पर हम 510 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 92 से, तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 4। तो देखो ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं, और यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, ये वेरीफाई हो जाता है। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करने के लिए मुझे ये करना होगा रफ। तो इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये समझ आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ दोबारा से इधर को स्क्रिप्ट करें और दोबारा इसे देखें। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नंबर 336। थर्ड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 336, एंड दूसरा जो नंबर है वो हमें दे रखा है 54, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, फिर उसके बाद 54 का करूंगा, उसका एलसीएम निकालूंगा, उसका एचसीएफ निकालूंगा, उसके बाद वो फॉर्मूला क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। तो यहाँ पर हमारा 336 का देखो लास्ट में 6 है तो 2 से जा सकता है, 2 1 जा 2, इधर गया 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 8 जा 2 4 जा, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 7 जा 7 1 जा। यहाँ पर मैं 336 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू
7। तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका करता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 2 जा 4, इधर गया 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो 54 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसके बाद मुझे इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले मैं एलसीएम फाइंड कर लेता हूँ इस बार। तो 336, 54। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कहता है कि इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर वो दोनों में इन्वॉल्व है तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पर मैं कह लूँगा 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं कह लूँगा 3 की पावर 3। यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो मैं लूँगा 7। यहाँ पे 7 है वैसे एक्चुअली, 7 की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 इंटू 3 की पावर 3 क्या होता है 27। ठीक है, 3 3 is 9, 9 3 is 27 इंटू 7। तो मतलब 16 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 7 से, तो 6 7 is 42। ठीक है, 7 1 is 7, तो ये हो गया 11। ठीक है, मतलब 7 1 is 7 प्लस 4 11। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 16 की मल्टीप्लाई हमने 7 से कर ली, तो हमारा 112 आंसर आया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 27 से, तो 7 2 is 14। ठीक है, 7 1 is 7 प्लस 1 8, 7 1 is 7, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 1 is 2। यहाँ पर आ गया 4, 8 4 12, ये हो गया 10, ये हो गया 3। तो आंसर क्या आया 3024। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वो फॉर्मूला क्या करना है, वेरीफाई करना है। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 336, दूसरा नंबर क्या है 54 इंटू एलसीएम ऑफ 336, 54 इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54। एचसीएफ क्या निकाला आपने, एचसीएफ तो निकाला ही नहीं, तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 336, 54, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कहता है कि अगर वो नंबर दोनों में आ रहा है तो उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और पर वो दोनों में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 1 को 2 ही लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 है, तो बस हम यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आया 6। अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं, तो 6 इंटू एलसीएम कितना आया था 3024 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। अब 3024 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो, तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 14। यहाँ पर आ गया 6 0 0 1 आगे आ जाएगा, और 3 6 जा 18। तो यहाँ पर आया 18144। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी ये ले लेता हूँ जगह। तो 336 इंटू 54, 6 4 जा 24। ठीक है, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 4 जा 12 प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ पे 5 6 जा 30। ठीक है, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, और 5 3 जा 15 प्लस 1 16। तो यहाँ पर हमारा आ गया 4, यहाँ पर आ गया हमारा 4, 8 और 3 कितना होता है 11, ये हो गया हमारा 8 और ये 1। तो यहाँ पर हमारा आया 18144। तो यहाँ पर हमारा दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ ये आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।